ये मैथी मारना आप बंद करिए। माइक्रो स्टडी प्लान, माइक्रो मैनेजमेंट, आदर्शवाद की पीपूड़ी कि 2 बजे ये करूंगा, 3 बजे ये करूंगा। अब असल में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए साल भर मुझे घूमना पड़ रहा है और चीजें कंपाइल हो ही नहीं पाती हैं। तो ऐसा खारी पे चाशनी डाल के आपको भ्रमित करने वाले आजकल बहुत सारे लोग धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन करीब आ रहा है। स्टडी प्लान बनाते हैं, मेंटरशिप बनाते हैं, जुमले उसके अलग अलग निकाले जाते हैं, माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट, यही सब में आदमी फंसा है। जरूरी क्या है? पढ़ाई हर एक सिलेबस का टॉपिक, चाहे जीडीपी है, रेपो है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, कुछ भी, वो एक तरफ रहा। उससे ज्यादा पढ़ाई की ये जो प्रोसेस देखने, बताने, सिखाने वाले बहुत। पर आप प्रैक्टिकल बात समझिए कि केवल जीएस में, प्रीलिम्स में थियरी करंट के 14,000 पेज है, इसमें मैं ऑप्शनल के डालू 5,000 और हो जाते हैं, तो 19-20 हजार पेज पढ़ने में ही तो ऐसे बरसाती मेंढकों से आपको बचने की जरूरत है। इसमें न्यूज आता था सुदर्शन सर का, यू माइट हैव सीन, वैसे ही प्रतीक नायक सर का आता था प्ले, वो हिस्ट्री का 1 ईयर का पूरा हिस्ट्री। सुदर्शन सर, थैंक यू सो मच सर। सुदर्शन सर, सुदर्शन गुर्जर सर, सुदर्शन सर, सुदर्शन सर, सुदर्शन सर, ह्यूज हेल्प फ्रॉम सुदर्शन सर। ज्योग्राफी मैंने आप ही से की है सर, उसके अलावा मैंने कभी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है। जैसे एक उंगली पकड़ के कोई भाई सिखाता है ना, वैसा ही है आपका। आपके साथ में खड़ी हूँ इज एन ऑनर फॉर मी, बिकॉज आपकी विन सीरीज मैंने देखी है यूट्यूब पे एंड फिल्म्स में काफी हेल्प है मुझे इस वजह से। इकोनॉमी के लिए जब मैंने शुरुआत की थी अपनी प्रिपरेशन, तब मृणाल सर की जो पुरानी प्लेलिस्ट है उनकी यूट्यूब में, बहुत बेसिक से शुरू करके बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। मित्रों, आजकल शादी से ज्यादा शादी की प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब वर वधु ढूंढना एक तरफ रहा, उससे पहले ये मंडप डेकोरेशन वाला, वेडिंग फोटोग्राफर, ड्रोन वेडिंग फोटोग्राफर, ये सब चल रहा है। अब असल में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जरूरी क्या है? पढ़ाई हर एक सिलेबस का टॉपिक, चाहे जीडीपी है, रेपो है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, कुछ भी, वो एक तरफ रहा। उससे ज्यादा पढ़ाई की ये जो प्रोसेस देखने, बताने, सिखाने वाले बहुत हो गए। स्टडी प्लान बनाते हैं, मेंटरशिप बनाते हैं, जुमले उसके अलग अलग निकाले जाते हैं, माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट, यही सब में आदमी फंसा रहता है। अब समझिए, चाय नाश्ते में आप क्या खाते हैं? प्लेन खारी। अब मैं उस पर थोड़ी चाशनी लगा दूं, उस पर काजू बादाम डाल दूं, ये हो गया रशियन या तुर्की बाकलावा। तो ऐसा खारी पे चाशनी डाल के आपको भ्रमित करने वाले आजकल बहुत सारे लोग धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन करीब आ रहा है। तो ऐसे बरसाती मेंढकों से आपको बचने की जरूरत है। आजकल इनके पास एक नया हथियार है, एआई जनरेटेड पीडीएफ कंपाइलेशन। अब फॉर एग्जांपल पिछली प्रीलिम में पूछा कि ये जो CL-20 HMX ये सब क्या है? मिलिट्री एक्सप्लोजिव। तो अब मैं एआई को कमांड दूं कि ऐसे सारे मिलिट्री के हथियारों का आप मुझे लिस्ट बना के दो, फिर मेरा सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कंपाइलेशन डाउनलोड करो और ये सब चीजों में फंसे रहो। तो मतलब ये मैथी मारना आप बंद करिए। माइक्रो स्टडी प्लान, माइक्रो मैनेजमेंट, आदर्शवाद की पीपूड़ी कि 2 बजे ये करूंगा, 3 बजे ये करूंगा। सर जो आप कहते हैं रेनबो प्लान्स, कुछ उस पर आप बताएं। मतलब सर उसमें ये है कि लगभग साल भर तो उसमें चला जाता है कि आज मैं कोचिंग गया, आज हिस्ट्री की क्लास है। पहले तो टाइम टेबल मिल जाएगा आपको, वही वाला जो बचपन में दिया जाता था कि भैया हिस्ट्री है आज, कल पॉलिटी है, परसों ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमी है, फिर एक दिन ब्रेक है बीच में, फिर से वापस। तो अब मैं अगले हफ्ते आऊंगा, फिर हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर जब मतलब पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए साल भर मुझे घूमना पड़ रहा है और चीजें कंपाइल हो ही नहीं पाती हैं। फिर वो आ जाता है ये कि स्ट्रेटेजी वाला, मतलब कि रोज स्ट्रेटेजी मिल रही है यहाँ पे हमें, और फिर आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। एक्चुअल में कंटेंट पढ़ना क्या है, क्या चीज आएगी एग्जाम में, उसको कौन याद कराएगा, पढ़ाएगा कौन, समझाएगा कौन, वो कुछ नहीं। तुम तो ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वो सब चल रहा है। और ये सर माइक्रो प्लान जो रेनबो जैसे बनाते हैं, उसके चलते क्या वो खुद ही उसको फॉलो नहीं कर पाते। हाँ। और फिर उसी के डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो सबसे पहले सब्जी रोटी दाल चावल, सात्विक चीज, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, ये सब आप खत्म करिए। ये सब बात की बातें, ये सब पीआईबी कंपाइलेशन PT 725। अब आप समझिए यूपीएससी की एग्जाम साइकिल भी धीरे धीरे आगे आ रही है। पहले कोरोना से पहले क्या हो रहा था कि फरवरी मार्च में आप फॉर्म भरते, जून महीने में प्रीलिम्स होती, सितंबर से लेकर अक्टूबर में मेंस जाती थी। अब थोड़ा आगे आ गया है, इस बार फॉर्म जनवरी में निकलेगा, 3 फरवरी तक तो फॉर्म भर देना है। प्रीलिम्स मई महीने में होगी, उसके जो भी 10-15 दिन में रिजल्ट आए, फिर मेंस अगस्त में 21 तारीख से। तो क्या थोड़ा कैलेंडर आगे आ रहा है। तो बैचेस भी धीरे धीरे ऐसे अलाइन हो रही है। अब बैचेस जो अलाइन हो रही है उसमें मित्रों अन अकेडमी की तरफ से भी सब चलता है, लेकिन आप एक क्लैरिटी रखिए दिमाग में कि हर एक हाथ की 5 उंगली समान नहीं है। कोई जिसने कोई भी तैयारी नहीं की, तभी अगर 6 महीने बाद प्रीलिम्स और ये चीजें हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप 2027 को टारगेट करें। जिन लोगों ने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट किए, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए, जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए अभी जो कोर्स लॉन्च होंगे वो उनके लिए। मैं उन लोगों को डिमोटिवेट नहीं करा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा।
पर आप प्रैक्टिकल बात समझिए कि केवल जीएस में प्रीलिम्स में थियरी करंट के 14,000 पेज हैं, इसमें मैं ऑप्शनल के डालूं 5,000 और हो जाते हैं, तो 19-20 हजार पेज पढ़ने में ही, और उसको रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट 8-9 महीने तो लग जाते हैं। तो झूठी झूठी बात करके 6 महीने में ये क्रैश कोर्स वगैरह उसमें अब ना फंसे। अब खुद स्वीकार करो, ठीक है मैं अगले साल तैयारी करूंगा, लेकिन जो बाकी अपने विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट किए, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए, जो रिपीटर्स हैं, जो अपने को पॉलिश मारना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी का प्रीलिम्स पावर हाउस बैच शुरू हो रहा है। इसमें 17 तारीख से सुदर्शन सर के ज्योग्राफी एनवायरमेंट के क्लासेस शुरू हो रहे हैं, 25 दिसंबर से मेरे इकोनॉमी के क्लास शुरू हो रहे हैं, बीच में प्रतीक सर के, सर 8 तारीख थी, 8 दिसंबर से आप हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करें। मधुकर सर का सीसेट का कोर्स भी पैरेलल इसी में चल रहा है, जो इस सबके अंदर शामिल है। एंड फीस इज वेरी अफोर्डेबल, केवल 9,599, क्योंकि इसके अंदर केवल प्रीलिम्स के बारे में बात होगी, मेंस की बात नहीं होगी, और ये सारे लाइव क्लासेस हैं। इसके साथ आपको तब हर तीसरे दिन लगभग टेस्ट होगी, और वो भी टीचर ने जो पढ़ाया उसी टॉपिक्स के अलाइन होकर टेस्ट होगी, अलग दिशा में नहीं जाएगी, और आपको अलग से 1 पेजर, रिवीजन शीट्स, ये सब कुछ दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक एक करके हम जरा कोर्स की आउटलाइन समझ लेते हैं कि सर देखिए, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ 959999, ये केवल प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा है, मेंस को टारगेट नहीं कर रहा है। अगर आपको मेंस को भी टारगेट करना है तो उसकी अलग चीजें, जिसकी बाद में बात करते हैं। ये जो हमारा पावर हाउस बैच है आपको मिलेगा कहाँ से? अनअकैडमी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप स्टोर टैब पे क्लिक करिए, और उधर आप ये जो ऑरेंज बैकग्राउंड वाला जो चीज है प्रीलिम्स पावर हाउस बैच, उसे आप ज्वाइन करें। की लिंक भी नीचे मिल जाएगी जी आपको। और ये ऑफर जो सर बता रहे हैं ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, मतलब आने वाले, ये बाकी तो जो 11,000 है वो फिर वापस हाँ, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज, और अलग से मेंस का क्या सिस्टम है वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम आउटलाइन समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स पावर हाउस बैच में हम क्या शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले 17 नवंबर से सुदर्शन सर ज्योग्राफी की क्लासेस सर आपकी शुरू होगी, तो थोड़ा विद्यार्थियों को आप बता पाए क्लास की टाइमिंग क्या होगी, पहले से कुछ पढ़ के आना है, स्टडी मटेरियल क्या लेना है? सर ये ऐसा टाइम है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर ने कही थी कि मतलब कोई इसमें जुमलेबाजी नहीं है। अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप तैयारी 2027 की करिए। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान पुराना भूल जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जॉब के टाइम फिर उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो इस बार एक्चुअल में सोच रहे थे कि मुझे 2026 में टारगेट करना है, उनके लिए पावर हाउस बैच है बेटा। आपको सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखनी, यहाँ कोई स्ट्रेटेजी और इन सब चीज की कोई भी चीज नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो दिया जाएगा कंटेंट, जो काम की चीज है, जो एग्जाम में आएगा। मैं आपको चाहूं तो ऐसे 5 कोर्स बना के और 5 रोज स्ट्रेटेजी बना के तुम्हें दे दूं कि ऐसा ऐसा पढ़ लो। अरे पर एज अ लर्नर पर्सपेक्टिव मुझे पता है बैठना तो तुमको है ना, पेन तो तुम्हें चलाना है। क्लास में आओ, इसके लिए क्लास में आओ। ये प्रॉपर स्टार्टिंग से, मतलब ज्योग्राफी में मान लो 25 से 28 सेशन है, तो उसमें पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वही प्रॉपर लिथोस्फीयर, अर्थ का इंटीरियर, बेसिक, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सारी चीजें मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा। हाँ, चीजें पता है हमें समय से कवर भी करनी है, तो हम चीजों को सब कुछ कवर करेंगे, समझाऊंगा मैं सारी चीजें। तो इसमें थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होते हैं, कंटेंट वही है, लेकिन पेस हमारा थोड़ा सा तेज रहेगा। तेज इसलिए भी रहेगा तो हमें चीजें भी कवर करनी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऊपर से हवा में सब उड़ा देंगे। एक एक चीज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानता हूँ, ज्योग्राफी में बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं है। पहले फिजिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही हम इंडियन पढ़ेंगे, फिर बीच में वर्ल्ड मैपिंग का रिवीजन होगा, जिसमें करंट के कुछ जो भी प्लेसेस हैं उनको भी हम देखेंगे। कुछ यूट्यूब पे भी मैं पैरेलली लाता रहूंगा ताकि चीजें मैनेज होती रहे प्रॉपर। और साथ ही साथ फिर हम ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे, जो आजकल आने लगा, मिनरल्स वगैरह पार्ट, एग्रीकल्चर वाले पार्ट, उन सब चीजों पे फोकस होगा। ये तो ही पढ़ने वाली बात। क्लास का टाइमिंग आपको नीचे जो बैच में आप देखोगे तो उसमें सारी क्लासेस का टाइम मिल जाएगा। 17 तारीख से तो मेरा शुरू ही हो रहा है, दोपहर के 3 बजे से टाइमिंग रहेगा। इसमें जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो अपना आके जॉब से शाम को रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं कि आज हमने बस आज के लिए 2 दिन के लिए रिकॉर्डिंग है, कल तो गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप जब तक प्रीलिम्स नहीं हो रहा तब तक आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, जब तक आपके पास ये सब्सक्रिप्शन है। फिर आपको लगता है क्विक रिवीजन करना, ये टॉपिक तो मुझे आता है, तो उसका एक नोट्स आपको मिल ही जा रहे हैं। साथ ही साथ हर तीसरे दिन उन्हीं जो टॉपिक्स के साथ अलाइंड आपको एक मिनी टेस्ट भी हो जाएगा, एक मॉक टेस्ट भी आपके साथ हो जाएगा। ये मेरा नहीं है, हर सब्जेक्ट के साथ अलाइंड हम लोग रखेंगे। मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूं, ये टाइम स्ट्रेटेजीज देखने का नहीं है बेटा, ये टाइम है एक्चुअल में आपको अपनी इंप्लीमेंटेशन करने का, पढ़ाई करने का। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए आप लोग। और मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्योग्राफी भी सर पढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट भी सर पढ़ाएंगे, मेंस के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरे एडवांस टॉपिक भी जब मेंस के दूसरे बैचेस आएंगे तब भी सर ही पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर ज्योग्राफी एक टीचर पढ़ा रहा है, एनवायरनमेंट दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो डबल बहुत सारे टॉपिक ओवरलैप होते हैं, तो बैच लंबे चलते हैं। यहाँ एकदम ऑप्टिमल तरीके से पहले ज्योग्राफी और बाद में एनवायरनमेंट सर पढ़ाने वाले। और
आपको सारे एनसीईआरटी पढ़ाए भी जाएंगे, रटवाए भी जाएंगे, सीधे सीधे सवाल आते हैं सर के क्लासेस से। इधर स्क्रीनशॉट डाल के ये वीडियो और लंबा कर सकते हैं, पर वो श्रद्धा की बात है। डॉक्टर पे आपको यकीन है तो दवाई का बिल्कुल असर होगा। तो 17 नवंबर से शुरू हो रहा है सर का ज्योग्राफी का क्लास। इसी के अंदर पैरेलल 8 तारीख से 8 दिसंबर से प्रतीक सर पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री आर्ट कल्चर। सर आपके क्लासेस की जो टाइमिंग है, क्या विद्यार्थी ने पहले कुछ पढ़ के आना है, आप क्या मटेरियल देने वाले हैं? जी सर, हम लोग फाउंडेशन से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार लोग कहते हैं कि फ्लक्चुएशन में कभी कभी कम कर दिया था, पिछले साल 8 सवाल आ गए हैं, तो ट्रेंड के अंदर यूपीएससी अगर ट्रेंड पकड़ेगा तो ठीक ठाक उसको कैरी करता रहेगा। तो हम लोग इवनिंग में 5 o'clock से मेरा क्लास रहेगा और तकरीबन हम लोग 20 सेशंस करेंगे, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न हिस्ट्री। अब कॉम्प्रिहेंसिव इसके लिए क्योंकि जैसे सुदर्शन सर ने बताया कि भाई इंटेंशन ये है कि प्रीलिम सेंट्रिक रहे। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या बहुत बार छोटी छोटी फैक्ट आ जाती है कि कौन सी कॉलोनी पोर्चुगीज ने 17th सेंचुरी में एस्टैब्लिश की पर 18th सेंचुरी में लूज आउट कर दी। तो कुछ चीज़ें क्या होती है कि हम पढ़ाई करते समय या रीडिंग करते समय किताबों में देख लेते हैं, पर उससे वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस बन सकता है। तो हमारा जो अप्रोच होगा वो क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच होगा इसके अंदर, कि जितने भी पीवाईक्यू से ट्रेंड निकल के आ गए हैं, जैसे पिछले साल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर से 2-3 सवाल निकल के आए थे, कंसेप्ट भी था, फैक्ट भी था, लीडर्स के नाम है, पर्सनैलिटीज के नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। तो पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कहेंगे। और इसमें फायदा ये भी होगा कि भाई इसमें हम लोग पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमको एक ट्रेंड भी पता चलता रहेगा। और मित्रों सबसे अच्छी बात यह है कि 2-3 साल पहले हिस्ट्री थोड़ा विचित्र हो गया था, लेकिन इस बार मतलब 2025 की प्रीलिम में काफी सरल मैनेजेबल चीजें पूछी। अब आपको ये भी प्रश्न होगा सरल है तो खुद ही पढ़ लेंगे, टीचर की क्या जरूरत है। लेकिन आप समझिए ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें थोड़ी चीजें जो पहले आती है उसकी बातें कम होती हैं, कि वो पोर्टुगीज का आगमन, अंग्रेजों का, फ्रेंच वगैरह का। वो एनसीईआरटी में भी थोड़ा वैक्यूम एरिया है, स्पेक्ट्रम में भी थोड़ा वैक्यूम एरिया है। से लेके बहुत सारी चीजें जो आप अगर टीचर से पढ़ेंगे तो वो चीजों को याद रखना आसान हो जाता है। तो ये और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा सर, अब बच्चों को मैं सर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो कोर्स है इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं जो अच्छे हैं तो हम वही पढ़ा रहे हैं। पूरा जितने सब्जेक्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं, इवन साइंस, टेक और सारी चीजें, करंट अफेयर, सब कवर होगा इसमें। मतलब मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं कि हम 3 खड़े हैं तो तीनों के सब्जेक्ट आ रहे हैं उसका हमने एक बैच लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब अनअकैडमी का शुरू से रहा, जो भी दो सब कुछ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दो, ठीक है। तो इस चीज से आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। जी सर, तो हिस्ट्री की मैंने बात की, प्रतीक सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेवल का भी, ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी अलग से कोर्सेज पढ़ाते हैं, मतलब आप एक सीजन्ड एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अरोड़ा सर आपको पॉलिटी वो पूरा रटवा देंगे। सीसेट की तैयारी कराएंगे मधुकर सर, और वो भी इसी प्रीलिम पावर हाउस बैच का हिस्सा है। सीसेट आजकल जटिल हो रहा है। मधुकर सर की क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है कि जो कैट के बड़े बड़े क्लासेस हैं लाइक टाइम इंस्टीट्यूट वगैरह, वहां पर भी सर को लंबे समय तक नौकरी का अनुभव है। और आजकल प्रश्न भी ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कोई एसएससी रेलवे के कोई टीचर को हमने घंटे फिलअप करने के लिए खड़ा रखा है। नो, वी हैव अ सीरियस सीनियर टीचर फॉर सीसेट ऑल्सो। फिर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो जैसा मैंने बताया 17 तारीख से सुदर्शन सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, 8 तारीख से मतलब 8 दिसंबर से प्रतीक सर शुरू करें। मेरे पुराने बैचेस खत्म होंगे, उसके बाद 25 दिसंबर क्रिसमस यानी गुड गवर्नेंस डे से मैं इकोनॉमी शुरू कर रहा हूँ, जिसमें थियरी, करंट सब कुछ हम कवर करेंगे प्रीलिम्स के लिए। विशेषताएं मैं आपको बताऊं तो देखिए, रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है, गुरु शुक्र शनि रवि सोम, और उसमें भी शनि और बुध को अलग अलग समय पे, मतलब रात को 9 बजे टेस्ट भी उसकी होती है। तो लगभग हर 3-4 दिन पे आपकी टेस्ट होती रहेगी अलाइन होके। एनसीईआरटी से लेके एडवांस सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, थियरी, करंट सब कुछ, ये मेरी जिम्मेदारी हुई। आपको घर से कुछ पढ़ के आना नहीं है। वैसे बुक भी मेरी अमेजोन पर अवेलेबल है, उसको भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके भी आपको लेटेस्ट पीडीएफ इस कोर्स के साथ मिलेंगे। उसी तरह जो सुदर्शन सर पढ़ा रहे हैं, आपकी भी ज्योग्राफी की पूरी किताब अमेजोन पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, वरना सर मटेरियल तो क्लास में दे ही रहे। लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे भी कवर्ड है। 1500 से ज़्यादा एमसीक्यू इकोनॉमी के जो मैंने खुद क्यूरेट किए हैं, पीवाईक्यू, वो सब हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो बाकी टीचर्स का भी मैं आपको परिचय दूं, मैंने बताया कि सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे पॉलिटी, सौरभ पांडे सर जो पूरे द हिंदू करंट अफेयर्स के एकदम एक्सपर्ट्स हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के सीधे सीधे सवाल जो द हिंदू से उठाए जाते हैं, उसकी पूरी कंपाइलेशन सर ने पहले भी बनाई थी, और इस बैच के लिए वो उन्होंने मुझे शेयर किया था। काफ़ी वो नया उसमें मटेरियल अपडेट कर रहे हैं, वन लाइनर और सारे कंसेप्ट थीमेटिक हिसाब से, तो वो आपको पूरी एक्सेस मिल रही है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया केवल 9599 में, केवल 2 दिन के लिए। फिर ये वापस उसका नॉर्मल प्राइस हो जाएगा 11,999। तो आप उसमें ज़रूर से जुड़ें। मेंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूँगा। और अनअकैडमी के ये टीचर्स हैं, उनका अनुभव, कंट्रीब्यूशन की पिछली एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स
हमारे ऐसे जो ऑनलाइन क्लासरूम ऑफरिंग्स हैं उसको एक्सेस करके उनका सिलेक्शन हुआ था। इसमें मॉक इंटरव्यू वाले जोड़े तो ये नंबर और बढ़ जाता है, लेकिन हम मॉक इंटरव्यू वाले क्लेम नहीं करते क्योंकि वो तो सब लोग फ्री में देते हैं। जो सही तपस्या है, जो टीचर्स ने की है, करवाई है, जो बच्चों की खुद की मेहनत है, दैट इज ऑल हियर इन दी जो अपने ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। सर कंक्लूजन में आप कुछ बताना चाहिए? सर यही कहूँगा मैं कि फिर से जो सर बता रहे थे कि ये वाले वो जो बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल में क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा है, जिन्होंने कंटेंट यूज़ किया है, मतलब यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं उनका मतलब इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस है बच्चों को लेकर कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, नॉर्मल बच्चे जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं सर, तो सब्सक्रिप्शन 1-1.5 साल पढ़ लिया, फिर मान लो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, तो अब चूंकि कुछ सब्जेक्ट करंट अफेयर बेस्ड हैं, तो मृणाल सर उन बच्चों के लिए भी कि अब दोबारा सब्सक्रिप्शन तो लेंगे नहीं, तो सर की विन सीरीज आती है। मैं हर बार प्रीलिम्स के पहले मिनरल्स की फाइनल रिवीजन सीरीज ये यूट्यूब पे इसलिए लाता हूँ कि कम से कम जो बच्चे करंट अपडेट नहीं हो पाए, जो प्लस के थे, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, उनको दोबारा ना लेना पड़े। तो जो ऐसे एजुकेटर जिनके थॉट प्रोसेस ही ऐसे हैं, प्रतीक सर के भी एकदम कंपाइलेशन आते हैं लास्ट में वीडियोस, जो पूरा करंट वरेंट सब बना के बिल्कुल देते हैं। तो जिनका एजुकेटर जिनका सिर्फ काम ही कंटेंट ओरिएंटेड है कि भाई सिर्फ पढ़ाई वाली बातें करना, कोई तुम्हें यहाँ कोई स्ट्रेटेजी कोई कुछ नहीं, बात है जो है साफ है, ये पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी यहाँ की बात है, यहाँ पर जो अनुभव है पिछले 10-12 साल में, तो पूरी चीजों का गेम समझ में आ गया। मतलब हमारे सामने आदरणीय मृणाल सर खड़े हैं जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को मतलब सिखाया है कि भाई चीजें कहाँ से, तो उनको तो मतलब उनसे पढ़ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि क्या ही बात है फिर तो इस भरोसे के साथ आप आइए, जुड़िए, और मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल नहीं पछताएंगे। लेकिन मैं फिर क्लियर करूंगा 3 बातें, ये 2027 वालों के लिए नहीं है, ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ये है 2026 प्रीलिम्स के लिए। अगर आप 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर सब्सक्रिप्शन फाउंडेशन वाला लेना पड़ेगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ये जो आपको प्राइस दिख रहा था, ये स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी वेबसाइट पे जाके स्टोर पे बटन पे जब क्लिक करेंगे तो पावर हाउस प्रोग्राम ये 9599, ये 2 दिन के लिए अवेलेबल है। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, 2026 वालों के लिए। लेकिन अगर आप पूरा चाहते हैं कि सब कुछ मैं तो 2027 में अभी से अपनी तैयारी बढ़िया कर लेता हूं, तो प्रीलिम्स में डीएस हो, चाहे सीसेट हो, चाहे फिर मेंस की आंसर राइटिंग हो, इवैल्यूएशन हो, सारे बैचेस, ऐसा भी नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल बैच में दे दिया, अब टीचर से पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, बोले ये हमें तो दूसरे टीचर से पढ़ना, सब कुछ एक्सेस है। आप कोई भी बैच, कोई भी एजुकेटर एक्सेस करो, प्रीलिम्स मेंस दोनों मिलेगा आपको, और उसकी प्राइस इतने से स्टार्टिंग हो रही। तो अगर इसके लालच में मत आना, ये सिर्फ 2026 वाले बच्चों के लिए है, नहीं तो प्राइस कम देख के सब्सक्रिप्शन भाई ज्यादा नहीं, अंतर नहीं है, आप आराम से करो। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ एक तरह से ऐसा हो गया कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो दोनों में क्लियर करना चाह रहा हूं आपको, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है जी सर। तो मित्रों बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, और 17 तारीख से आप लाइव जोड़ेंगे तो क्या ढंग से तैयारी होती रहे, वरना फिर सर ऐसा है वो दूसरी जगह जाएंगे, हाँ भ्रमित होंगे, भटकेंगे, फिर एग्जाम को 2 महीने बाकी है, फिर वापस आएंगे तो इधर ही, लेकिन फिर वो उनका क्या टाइम नहीं बचता। तो सर मैंने एक चीज जीवन में सीखी है कि आप अगर जो मेहनत करो और जो पढ़ोगे उसी से ही कनेक्टिविटी बनेगी, जुगाड़बाजी से कुछ नहीं होना है। वो पढ़ना पड़ेगा एक बार लाइफ में, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो तुम ढंग से फाइट कर लो, निकालना तो बाद है, फाइट करने वाले ईमानदारी से एक बार पढ़ लो, जीवन संवर जाएगा। बाकी मित्रों डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट।